इनकलाब वंदे वंदे। केम छो? मजामा। पूरे गुजरात में इस टाइम बदलाव की आंधी चल रही है, गजब का माहौल है। जहां भी जा रहे हैं लोग बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं। आप में से किस किस को बदलाव चाहिए? सबको बदलाव चाहिए। तो मैं आज आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। केंद्र सरकार ने गुजरात का माहौल जानने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी भेजी है, आईबी। आईबी का नाम सुना है? आईबी पिछले 15-20 दिन से घूम के गई है। आईबी ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में लिखा है कि गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अभी बड़े किनारे पे है, मार्जिन पे है। 90-92 सीट आ रही है। 90-92 सीट से काम नहीं चलेगा। 90-92 सीट आई तो ये तोड़ फोड़ के सरकार चलने नहीं देंगे। 150 सीट आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कम से कम 150 सीट आनी चाहिए। दिल्ली वालों ने रिकॉर्ड बनाया था, 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी, 70 में से 3 सीट भाजपा। पंजाब वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 117 में से 92 सीट आम आदमी पार्टी, 1 सीट भाजपा। गुजरात वालों, आप पंजाब का रिकॉर्ड भी तोड़ दो, 182 में से 150 सीट आम आदमी पार्टी की आनी चाहिए। 150 सीट आएगी तो पूरा स्थिर सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। सारे काम करेंगे, जितने काम, मैं भी सारे काम गिनाऊंगा जो जो आम आदमी पार्टी ने प्लान किया है। सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। करना है कि नहीं करना? इन लोगों ने गुजरात को 27 साल में लूट लिया। कहते हैं कि गुजरात सरकार घाटे में चल रही है। कैसे घाटे में चल रही है? अभी भगवंत मान साहब ने आपको बताया, हर चीज पे आप टैक्स देते हो। दूध पे, दही पे, रोटी पे, सब्जी पे, सुबह से उठ के रात को सोने तक हर चीज पे टैक्स देते हो। अरबों खरबों रुपए का टैक्स देते हो इन लोगों को। फिर गुजरात सरकार घाटे में क्यों चल रही है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 27 साल में आपके गांव में इन्होंने कोई सड़क बनाई? आपके गांव में कोई स्कूल बनाया? कोई अस्पताल बनाया? कोई कॉलेज बनाया? कोई आपके लिए दवाई का इंतजाम किया? कुछ नहीं किया। फिर पैसा कहां गया? ये सारा खा गए, सारा पैसा। एक एमएलए है, चुनाव के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल में 1000 एकड़ जमीन हो गई। कहां से आया पैसा? एक और एमएलए है, चुनाव के पहले 2000 रुपए महीने की नौकरी करता था एक दुकान में, 5 साल में 20,000 करोड़ का मालिक बन गया। 20,000 करोड़ का। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की, सारा पैसा वापस लेंगे। एक एक पैसे का हिसाब होगा। गुजरात का जो लूटा इन लोगों ने, सारा पैसा वापस लेंगे इन लोगों से। सारा पैसा वापस लेके आपके विकास के ऊपर खर्च होगा। गुजरात के टैक्स का, गुजरात सरकार का एक एक पैसा आपके और आपके परिवार के, आपके बच्चों के ऊपर खर्च होगा। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमारा कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, हमारा कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा, हमारा मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा, और अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। हमारे वाला भी अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। मेरा बेटा भी चोरी करेगा, मेरा भाई भी चोरी करेगा, मेरा दोस्त चोरी करेगा, किसी को नहीं बख्शेंगे। कट्टर ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी, कट्टर ईमानदार सरकार है आम आदमी पार्टी की। एक एक गुजरात का पैसा है, एक एक पैसा आप लोगों के भले के ऊपर खर्च होगा। आप सरकारी दफ्तर में जाते हो काम कराने के लिए, बिजली कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, राशन कार्ड बनवाना है, प्रमाण पत्र बनवाना है, ओल्ड विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, कुछ भी काम कराना है, पैसे देने पड़ते हैं। रिश्वत देनी पड़ती है, नहीं देनी पड़ती है? 15 दिसंबर के बाद से नहीं देनी पड़ेगी। आपका सारा काम बिना पैसे के होगा। एक एक काम बिना पैसे के होगा, कोई पैसा नहीं लेगा। दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी बंद है, जनता का काम बिना पैसे के होता है। पंजाब के अंदर रिश्वतखोरी बंद कर दी,
6 महीने के अंदर रिश्वतखोरी बंद हो गई। किसी की हिम्मत नहीं है ऑफिसर की पैसा लेने की। दिल्ली के अंदर हमने ऐसा सिस्टम कर दिया कि अब किसी भी दफ्तर में काम कराने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन करो, बोलो कि मेरे को ये काम कराना है, सरकारी दफ्तर से एक अफसर आपके घर आता, आपके घर आके काम करके जाता। आपको सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। गुजरात में भी सिस्टम चालू करेंगे, आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन करना, आपके घर आके सरकारी अफसर आपका काम करके जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। सबसे बड़ी समस्या, हम बहुत सारी जनता से बात कर रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। महंगाई को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमने पूरा प्लान बनाया है। हर महीने कम से कम 25 से 30 हजार रुपए महीने का आप लोगों को फायदा कराएंगे। कैसे? 1 मार्च के बाद से आपकी बिजली का बिल 0 हो जाएगा। आपको बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। 1 मार्च से आपका भी बिजली का बिल 0 आना चालू हो जाएगा। कितना आता है आपका बिजली का बिल? 2000 3000 रुपए महीना आता है कि नहीं आता? 3000 मान लेते हैं, 3000। तो 3000 रुपए महीना आपका बिजली का बचेगा। फिर आपके जितने बच्चे हैं आपके घर में, उन बच्चों को एक एक बच्चे की फीस 3000 रुपए, कम से कम 3000 रुपए एक बच्चे के ऊपर खर्च हो जाते हैं। उसकी फीस है, उसकी कॉपी किताब है, उसकी ड्रेस है, सारा मिला मिलू के एक बच्चे पे 3000 रुपए महीना खर्च हो जाते हैं। अब आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हमने बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनाए हैं। वहां पे सब कुछ फ्री है, सारी पढ़ाई फ्री है, कॉपी किताबें, ड्रेस, सब कुछ स्कूल से मिलती है। अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, एक ही डेस्क पे। जज का बच्चा, आईएएस का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। अब रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, मजदूर का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है। आपके बच्चों को भी अच्छा भविष्य देंगे, आपके बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनाएंगे। अब आपके बच्चों को फीस देने की जरूरत, बच्चों के लिए फीस का पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी पढ़ाई मिलेगी, फ्री में शिक्षा मिलेगी। तो कम से कम 10,000 रुपए, अगर 3 बच्चे आपके घर में पढ़ाई कर रहे हैं, 10,000 रुपए आपके बच्चों की फीस, आपके बच्चों की पढ़ाई के बचेंगे। फिर भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमारी हो, अगर आपके घर में कोई बीमार होता है, उसके सारे इलाज का खर्चा सरकार देगी। दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं, हमने दिल्ली में शानदार अस्पताल बनाए हैं, खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, सारे सबका 2 करोड़ लोगों का, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। बुखार है, सारा टेस्ट, सारी दवाइयां सब फ्री। कैंसर हो गया, बड़ी बीमारी हो गई, 10 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, सब कुछ फ्री होगा। तो हर महीने कम से कम 5-7 हजार रुपए तो परिवार के दवाइयों में खर्च हो जाते हैं। तो 5,000 रुपए मान लो, 3,000 रुपए बच गए बिजली के, 10,000 रुपए बच गए बच्चों की शिक्षा के, 5,000 रुपए महीना बच गए दवाइयों के, डॉक्टर के, टेस्ट के, 5,000 रुपए स्वास्थ्य के। जितनी महिलाएं हैं, हर महिला के अकाउंट में हर महीने 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में 1,000 रुपए डालेंगे। तो मान लीजिए आपके घर में 3 महिलाएं हैं, सास है, बहू है, बेटी है, तो 3,000 रुपए महीना आपको महिलाओं के मिलेंगे। और अगर आपके घर में कोई बेरोजगार है, उसके लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। 5 साल में मैंने दिल्ली में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया है। भगवंत मान साहब ने अभी 6 महीने में 20,000 सरकारी नौकरियां निकाली हैं। हमें रोजगार देना आता है, रोजगार का इंतजाम किया है, दिल्ली में भी, पंजाब में भी। गुजरात के एक एक बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। और जब तक रोजगार नहीं मिलता, हर महीने 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो अगर आपके घर में 2 बेरोजगार हैं, 6,000 रुपए आपके बेरोजगारी भत्ते के हो गए। तो हिसाब लगाओ, 3,000 रुपए हो गए बिजली के, 10,000 रुपए हो गए बच्चों की शिक्षा के, 5,000 रुपए हो गए दवाइयों के, टेस्ट के, 3,000 रुपए हो गए महिलाओं के,
और 6,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, 27,000 रुपये हर महीने हर परिवार को बचत हुआ करेगी। अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, गुजरात को 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज देके गए हैं। ठेकेदारों की ऐश हो गई, मंत्रियों की ऐश हो गई, पार्टी कर रहे हैं सारे। 30,000 करोड़ रुपए, आपको क्या मिला? 30,000 करोड़ रुपए में से कुछ मिला? मैं आपको 30,000 करोड़ का पैकेज नहीं दे सकता, मैं आपका हर महीने 30,000 रुपए का फायदा करा सकता हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो ये सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कहते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री दे रहा है, सब कुछ फ्री दे रहा है। केजरीवाल पैसे खाता नहीं है, केजरीवाल स्विस बैंकों में नहीं ले जाता, केजरीवाल प्रॉपर्टी नहीं बनाता, कोठियां नहीं बनाता, जमीनें नहीं खरीदता। केजरीवाल सारा पैसा जनता पे लुटा देता है, जनता को वापस कर देता है। मैं कहता हूं मैं स्कूल बनाऊंगा, कहते नहीं नहीं स्कूल नहीं बनाने, हमारे लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। मैं कहता हूं मैं बिजली मुफ्त करूंगा। ये विरोध क्यों करते हैं मेरा? वो विरोध इसलिए करते हैं, उन्हें लगता है अगर केजरीवाल ने बिजली मुफ्त कर दी तो इनके पास लूटने को पैसा नहीं बचेगा। केजरीवाल ने स्कूल बना दिए तो इनके पास लूटने को पैसा नहीं बचेगा। केजरीवाल ने अस्पताल बना दिया तो इनके पास लूटने को पैसा नहीं बचेगा। ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, दोनों मेरे को गालियां देती हैं, खूब गालियां देती हैं। केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है। इस बार जब वोट डालने जाओ, झाड़ू का बटन इतनी जोर से दबाना, बता देना राक्षस कौन है और ठग कौन है इन लोगों को। कहते हैं डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन पे जंग लग गया, इस बार नया इंजन ले आओ। नए इंजन की सरकार, नया इंजन आ गया मार्केट में, नई टेक्नोलॉजी, 21वीं सदी का इंजन है। आम आदमी पार्टी आई है, नया इंजन, नए चेहरे, नई राजनीति, नई सोच। जैसे जब बारिश आने वाली होती है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, ऐसे ही आम आदमी पार्टी ठंडी हवा का झोंका है। नई नई पार्टी आई है, नई पार्टी लेके आओ इस बार। ये 27 साल वाली पार्टी को हरा दो और नई सोच वाली पार्टी लेके आओ। इस बार तो सारे भाजपा वाले भी भाजपा को हराने में लगे हुए हैं, है कि नहीं है? सारे कह रहे हैं कि बहुत घमंड हो गया इनको, और सबको कोरोना याद करना। कोरोना के टाइम में भाजपा के कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाया भाजपा के नेताओं ने। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिंदगी दे दी भाजपा के लिए, पूरी जिंदगी भाजपा के लिए खून पसीना बहाया। लेकिन घर में जब कोरोना के टाइम में कोई मर रहा था और भाजपा के नेता को फोन कर रहे थे कि अस्पताल में बेड दिला दो, किसी भाजपा के नेता ने फोन नहीं उठाया। तो भाजपा के वाले भी इस बार हराना चाहते हैं इनको, उन्होंने भी मन बना रखा है, लेकिन वो पार्टी छोड़ के आ नहीं सकते हमारे साथ। वो कहते हैं जी बहुत गंदे लोग हैं, ये हमें हमारा धंधा चौपट कर देंगे। तो मेरे सारी भाजपा के लोगों से निवेदन है, आम आदमी पार्टी में आने की जरूरत नहीं है, भाजपा में ही रहो, अंदर खाने बैठ के उनको हराओ, अंदर से बीजेपी को हराओ, आम आदमी पार्टी को जिताओ। आप लोगों से मेरी दो विनती है। मैं पहले वादा करके जा रहा हूं, गारंटी देके जा रहा हूं, जितनी बातें मैंने कही सारी पूरी करूंगा। बिजली भी मुफ्त करूंगा, शानदार स्कूल बनाऊंगा, दिल्ली में बनाए हैं, मेरे को बनाने आते हैं। इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, गंदा गाली गलौज करना नहीं आता, भ्रष्टाचार करना नहीं आता, गुंडागर्दी करनी नहीं आती, सड़क बनानी आती है। इंजीनियर हूं, सड़क बनानी आती है, बिजली देनी आती है, मुफ्त में बिजली देनी आती है, अस्पताल बनाने आते हैं, स्कूल बनाने आते हैं। तो मेरी आपसे दो विनती है। पहली, यहां से जब जाओगे, बाहर निकलोगे, अपने अपने फोन निकालना, व्हाट्सएप खोलना, और व्हाट्सएप पे जितने कांटेक्ट हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सबको मैसेज करना कि मैं इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूं, मेरे भाई तू भी एक बार इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे दे। सबको मैसेज कर देना, जितने कांटेक्ट लिस्ट में हैं। करोगे मैसेज? कौन कौन करेगा? हाथ खड़े करें। पक्का? प्रॉमिस? झूठ तो नहीं? अभी बाहर निकल के आधे घंटे में सब लोग कर देना। दूसरा प्रॉमिस, आप वापस जाओगे अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, एक एक आदमी को 100-100 लोगों को जाके मनाना है आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए। मनाओगे? घर घर जाना पड़ेगा। देखो हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत ईमानदार लोग हैं, मेरे बैंक अकाउंट में भी नहीं है,
हमारी पार्टी के बैंक अकाउंट में भी नहीं है, हमारे किसी नेता के पास पैसे नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ताकत आप लोग हो, आपका साथ चाहिए। अगर आपने साथ दिया तो इस बार इनका 27 साल पुराना शासन उखड़ जाएगा और एक नई उम्मीद पैदा होगी पूरे गुजरात के अंदर। भारत माता की